हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एवीएम के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 13 करेंगे। तो 3 पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फ्रेंड्स। उसमें हमने सारी थ्योरी और सारा कॉन्सेप्ट समझ लिया है। फ्रेंड्स, इस पार्ट में हम सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करेंगे फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, अ बैंक कैलकुलेट दैट इट्स इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड द मीन ऑफ 2000 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 600। तो एक बैंक ने अपने सारे अकाउंट्स को चेक किया और देखा कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और जो उनका मीन है यानी म्यू 2000 है। फ्रेंड्स, हमने म्यू क्यों कहा? क्योंकि ये पूरी की पूरी पॉपुलेशन की बात हो रही है, इसलिए हमने इसे म्यू माना है 2000। और स्टैंडर्ड डेविएशन 600 है। हमें पता है पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो ये 600 हो गया। दो बातें हमें पता चल गई। इफ़ बैंक टेक रैंडम सैंपल ऑफ 100 अकाउंट, सैंपल लेना शुरू किया, यानी सैंपल का साइज कितना हो गया फ्रेंड्स? सैंपल के साइज को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं और ये 100 के बराबर है। यहाँ देखिए 100 अकाउंट लिया सैंपल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल मीन्स, जो सैंपल है उसका मीन जो निकालेंगे वो लाई करता है, वो आपको 1900 से 2050 के बीच में मिलेगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें क्या गिवन है? म्यू 2000, क्योंकि हर एक अकाउंट का जो मीन बैलेंस है वो 2000 है। स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन के लिए 600 है, वो भी हमें दिया है। और जो हमने अकाउंट उठाए थे 100, एन की वैल्यू यानी सैंपल का साइज हमने n इक्वल टू 100 लिया हुआ था। अब हमें ये पता करना है कि जो ये आपका मीन है, मीन का मतलब सैंपल मीन x बार होता है फ्रेंड्स, वो 1900 और 2050 के बीच में लाई करता है। तो फ्रेंड्स, हमें पता है फार्मूला क्या होता है, z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स बार। यहाँ जो फ्रेंड्स एक्स बार होता है ये वो मीन है जो आपको फाइंड करना है। जैसे हमें 1900 रुपये, हमें मीन फाइंड करना है कि मीन 1900 रुपये हो या मीन 2050 रुपये हो। तो जो ये फ्रेंड एक्स बार है ये 1900 या 2050 के बराबर होगा। म्यू हमने ऑलरेडी देखा कि जो हमारा म्यू है वो 2000 रुपये के है। और सिग्मा एक्स बार ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल्स। ये हमें नहीं पता है। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल्स नहीं पता है, लेकिन हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन पता है। तो हमने फार्मूला ये देखा था कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल्स का फार्मूला ये सिग्मा एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन, जहाँ सिग्मा क्या है? पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 600 दिया हुआ है। डिवाइडेड बाई अंडर रूट एन क्या है? एन जो है आपकी पॉपुलेशन कितनी है? तो हमने पॉपुलेशन 100 ले रखी है, उसका रूट निकालेंगे तो 10 आ जाएगा। इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको 60 मिल जाएगा, 60। ओके, तो हमें मिल गया सिग्मा एक्स बार की वैल्यू 60। ओके, अब ये सिग्मा एक्स बार की हमें वैल्यू मिल गई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो सवाल पूछे इन्होंने। एक क्या करेंगे, एक्स बार इक्वल टू 1900 के लिए पूछा हुआ है, यानी मीन 1900 हो, और एक मीन जो है 2050 हो। ओके फ्रेंड्स, तो हम ध्यान रखेंगे इस टाइप के सवाल में कि वो कह रहा है कि लाई बिटवीन कहे या ग्रेटर देन लेस देन कहे, तो हम हमेशा क्या करेंगे, एक्स बार की वैल्यू हमेशा जो वैल्यू वो बोलेगा वो ले लेंगे। तो एक बार हम एक्स बार की वैल्यू 1900 लेंगे और एक बार एक्स बार की वैल्यू यानी सैंपल मीन की वैल्यू 2050 ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब ये दो सवाल एक तरीके से हम दो क्वेश्चन एक साथ सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें पता है एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाई क्या होता है फ्रेंड्स? सिग्मा एक्स बार। ओके, तो हमें सारी वैल्यू पता है। एक्स बार कितना? हमने पहला केस 1900 के लिए ले लिया, दूसरा केस 2050 के लिए ले लिया। तो एक्स बार हो गया माइनस आपका एक्स बार 1900 आ गया, माइनस म्यू यानी कि कितना औसत है पॉपुलेशन का? पॉपुलेशन का एवरेज हमारा 2000 है, हर अकाउंट का एवरेज जो है 2000 है पॉपुलेशन, डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स बार यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल, वो हमने निकाला था कैलकुलेट करके और ये 60 आया हुआ था। तो यही यहाँ पर है फ्रेंड्स, देखिए 1900 माइनस 2000 डिवाइडेड बाई 60। यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू 2050 ले ली। क्यों? क्योंकि हमें सवाल में कह रहा है कि वो जो मीन है वो 1900 और 2050 के बीच में लाई करना चाहिए। तो हम एक बार 1900 से सॉल्व कर रहे हैं और एक बार 2050 से सॉल्व करेंगे। ओके, तो 2050 यहाँ पर रखा। अगेन म्यू सेम ही रहेगा 2000 डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स बार हमारा जो है 60 ही रहा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो ये देखिए 60 इसको सॉल्व किया, माइनस 100 डिवाइडेड बाई 60 माइनस 1.67 आएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर माइनस आ भी जाता है तो आप माइनस इग्नोर कर दीजिएगा सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है इससे माइनस इग्नोर करने से। यहाँ पर हमने 2050 में से 2000 घटाया, 50 आ गया, 50 डिवाइडेड बाई 7 हमारा 0.83। प्लस एक बात और याद रखेंगे कि हम हमेशा जो है इन सवालों में अगर मान लीजिए आपका 678 या 6743 आ जाता है तो हम केवल डेसिमल के 2 प्लेस तक लेंगे। तो 1.6
7 ही लेंगे फ्रेंड्स। तीन प्लेस तक या 4 प्लेस तक ये जो आपको प्रोबेबिलिटी टेबल दी होती है फ्रेंड्स, वो सिर्फ डेसिमल के 2 प्लेस तक, जैसे 1.23 ये कैलकुलेट करके दे देगी, लेकिन 1.2345 इसकी वैल्यू आपको वो जेड जो आपकी प्रोबेबिलिटी टेबल है वो नहीं देती है। तो हमेशा जो भी वैल्यू आए उसको हमेशा डेसिमल के 2 प्लेस तक ही रखना होता है। ओके फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा आ रहा है, मान लीजिए जैसे 0.83333 आ रहा है, तो इसको आप 0.83 लिखिए। यदि मान लीजिए 0.8356 आ गया तो इसको 0.84 कर दीजिएगा, लेकिन दो डेसिमल प्लेसेस से ज़्यादा नहीं रखना है। अब यहाँ पर हमें जेड की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले वाले केस में आ गई, माइनस हम इग्नोर कर देंगे तो 1.67 आ गई, और दूसरे वाले केस में फ्रेंड्स हमें जेड की वैल्यू कितनी मिल गई, 0.83 मिल गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी टेबल का यूज करेंगे और देखेंगे कि जब जेड की वैल्यू 1.67 है तो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको टेबल देखना पहले ही सिखा दिया, एक बार फिर से देख लेते हैं। 1.67 की वैल्यू निकालनी है तो हम सिंपली क्या करेंगे, पहले 1.6 वाली रो में जाएंगे और फिर 1.6 वाली रो में जा करके 0.07 वाले कॉलम में जाएंगे। समझ गए, 1.6 वाली रो में जाएंगे और फिर उसमें 0.07 वाले कॉलम में जाएंगे ताकि 1.67 हो जाए। ठीक है, तो 1.67 की वैल्यू हमें निकालनी है 1.67 की। तो पहले हमें चाहिए 1.6 वाली रो। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए 1.6 वाली रो हमने पकड़ ली, और यहाँ पर हमें 1.67 लेना है, तो 7 वाली रो 7 वाले कॉलम में जाएंगे फ्रेंड्स। देखो 0.07 वाले कॉलम में जाएंगे, तो 0.07 वाले कॉलम में अगर 1.6 की वैल्यू यहाँ पर आएगी, तो अगर आप देखोगे ये, तो आपको ये वाली रो और कॉलम है, अपनी बुक में देख लीजिए फ्रेंड्स, आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। तो 4525 हमें वैल्यू मिल गई किसकी, 1.67 की। कैसे देखा हमने, पहले हम 1.6 शुरू के 2 लेते हैं फ्रेंड्स, 1.6 लेंगे हम और उस वाले रो में आ जाएंगे, और फिर कॉलम कौन सा लेंगे, ये वाला जो 7 नंबर है तो 0.07 में जाएंगे, अगर 5 नंबर होगा तो 0.05 में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें वैल्यू कितनी मिल गई फ्रेंड्स, ये देखिए 0.4525 आ गई। अब दूसरे वाले में देखिए हमें निकालना है वैल्यू 0.83 की, तो हम पहले ये 2 वैल्यू लेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, 0.8 वाले रो में जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे फ्रेंड्स, 0.8 वाली रो में जाएंगे प्लस 0.03 वाले कॉलम में जाते हैं। तो शुरू की अगर 0.83 है तो ये शुरू की 2 जो है रो का काम करती है और लास्ट वाली कॉलम का काम करती है। तो 0.083 यहाँ पर देखिए हमें जाना है 0.83, तो 0.8 वाले रो में आ गए फ्रेंड्स। ये देखिए ये पूरा हमारा 0.8 वाली रो हो गई, और कॉलम क्या चाहिए हमें, 0.03 वाला, ये वाला हमारा कॉलम हो गया। तो देखिए जहाँ पर मैचिंग वैल्यू आई 0.2967 हमें निकल कर आ गई, तो हमने वही वैल्यू यहाँ पर 0.2769 निकाल करके रख दिया। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि माइनस वैल्यू को हम इग्नोर करेंगे, यहाँ पर कोई ऐसा इशू नहीं है। अब हमने ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी पता है फ्रेंड्स, अब हम ये देखेंगे कि जो हम ये डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना करके देखेंगे कि कहाँ पर ये वैल्यू फिट होगी। तो आगे बढ़ेंगे, तो फ्रेंड्स इस चैप्टर को फर्दर सॉल्व करने के लिए, मतलब इस क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत है, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपकी जो ये चार्ट है इसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट या सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट कहते हैं, और आइडली ये ऐसा ही बना होना चाहिए, बेल शेप में, है ना, घंटी के शेप में बना होना चाहिए, आइडली ऐसा बना होना चाहिए। लेकिन मेरी डिजाइनिंग उतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए ये ऐसा बना हुआ है, आइडली इसे ऐसा होना चाहिए था। तो आप, मैं मानकर चलता हूँ कि आप इसे इसी फिगर में मतलब कंसिडर करेंगे। फिगर यहाँ पर जैसे टेढ़ा वगैरह है तो इसको कंसिडर मत करिएगा जो है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। अब इस टेबल को समझिए फ्रेंड्स, ये होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखिए एक लाइन खींच देंगे, ये जो बीचों बीच में लाइन होती है ये फ्रेंड्स आपकी मीन की लाइन होती है। मीन किसका मीन, पॉपुलेशन का मीन। हमारा कितना है पॉपुलेशन का मीन, 2000 है। आपको म्यू याद है, तो म्यू 2000 है, तो म्यू की वैल्यू हो गई 2000 यहाँ पे फ्रेंड्स। ओके, फिर अब अगर ये 2000 है तो इधर की वैल्यू उससे छोटी होंगी, 1700, 1800, 1900 होंगी, और इधर की वैल्यू क्या होंगी फ्रेंड्स, 2100, 2200, 2300 ऐसे होंगी या नहीं होंगी, है ना। तो इधर की वैल्यू है सारी मीन से प्लस होंगी, इधर की वैल्यू है मीन से माइनस होंगी। तो इसीलिए हमने क्या किया, मीन हमारा कितना था फ्रेंड्स, 2000 था, और हमें निकालना क्या है कि मीन जो है 1900 आ जाए या मीन 2050 आ जाए। तो हम क्या करेंगे, 1900 आने के लिए मीन को यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1900 मीन यहाँ पे आएगा कहीं, क्योंकि ये 2000 है तो इधर साइड जाएगा, और 2050 लगभग यहाँ कहीं आएगा तो इधर की तरफ जाएगा। और
तो ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ग्राफ में प्रेजेंट क्या किया गया है और इसका क्या मतलब है, समझते जाइए इसको। फिर जब हमने इसको 1900 पे यहाँ प्रेजेंट किया तो ये देखिए 0.4525 हमने टेबल से कितनी वैल्यू निकाली थी, प्रोबेबिलिटी क्या आई थी फ्रेंड्स 1900 वाले की, तो 0.4525। तो जो 0.4525 है वो क्या बताता है, या 0.2967 है, ये क्या चीज़ बताता है फ्रेंड्स, तो इसको आगे देखते हैं। देखिए ये है जो आपका पॉइंट, अगर 1900 आपका एवरेज आ जाए, वैसे तो मीन आपका 2000 है, सभी अकाउंट का मीन 2000 है, पर आप चाहते हैं कि इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर लो कि मीन 1900 होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ 1900 को हमने प्लॉट किया, तो 1900 से लेकर, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स जो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, 1900 से लेकर और इस मीन के बीच में जितना भी एरिया है इस ग्राफ में, फिर से समझिए, 1900 से लेकर और इस ग्राफ के बीच, ये मीन के बीच में, मीन और 1900 के बीच में, मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 1900 से लेंगे और ये जो 2000 आपका ग्राफ है यहाँ तक आएंगे, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में जो प्रोबेबिलिटी है उस किसी वेरिएबल के पाए जाने की, वो है आपकी 4.4525 है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने आपको समझा दिया है। यदि मैं यहाँ कहूँ कि ये 0.2967 का क्या मतलब है, तो जो 2050 है और ये जो मीन है 2000, इसके बीच का ये जो पूरा एरिया है फ्रेंड्स, ये वाला एरिया जो मैं अभी आपको ये कलर करके दिखा रहा हूँ, इस एरिया में किसी वेरिएबल के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी ही 2967 होती है। तो बेसिकली फ्रेंड्स ये एरिया की बात होती है, यहाँ पर जो ये पूरा एरिया है, ये शेडेड एरिया होता है, इसकी बात होती है। लेकिन मैं आपको ईजी समझाने के लिए जो है इसको एरिया न लेकर के मैं आपको डिस्टेंस के फॉर्म में बताऊँगा। तो जब भी मैं आपको डिस्टेंस कहूँ तो आप उसे एरिया ही समझिएगा। जैसे मैं बोलता हूँ कि हम 1900 से, मुझे 1900 से 2000 तक जाने के लिए कितना दूरी चलना पड़ेगा, तो मैं बोलूँगा 4525। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 4525 आई है। तो ऐसे बेसिकली तो ये पूरे एरिया की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन मैंने क्या इसको कन्वर्ट कर दिया सिर्फ समझने के लिए है फ्रेंड्स, ये एक्चुअल में सही नहीं है। एरिया की वैल्यू है, जो एरिया की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4525 है। ये पूरा एरिया, अगर ये मैं इतना पूरा कलर कर दूं, इसकी प्रोबेबिलिटी है 4525। लेकिन मैं ये समझने के लिए आपको बता रहा हूं कि हम मानकर चलेंगे कि मुझे 1900 पर मैं हूं और 2000 तक जाना है, तो मुझे कितनी डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी, तो मुझे 4525 कदम चलने पड़ेंगे, इतने मीटर चलना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि ये मैंने क्लियर कर दिया है। या वापस इस फिगर में देखिए, अगर मुझे 2050 से 2000 तक जाना है, 2050 से 2000 तक जाना है, तो मुझे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो मुझे 0.2967 मीटर चलना पड़ जाएगा। समझने की बात है सिर्फ कि हम मीटर में या दूरी में क्यों बदल रहे हैं, ताकि आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाए। एक्चुअल में ये डिस्टेंस नहीं होती है फ्रेंड्स, ये एरिया होता है, ये जो क्षेत्रफल है इसकी बात हो रही है 2967, बट मैं आपको समझाने के लिए, ताकि आप क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर पाओ। तो आप अपने दिमाग में ये सेट रखोगे कि अगर मुझे 1900 से 2000 जाना है, कहाँ से कहाँ तक, 1900 से 2000, तो मुझे 0.4525 मीटर चलना पड़ेगा। और अगर मुझे 2050 से 2000 जाना है, तो मुझे 0.2967 मीटर डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। सिर्फ इतना अगर आप दिमाग में बैठाए रखेंगे तो ये चैप्टर अब खत्म हो जाएगा आपका। प्लस एक बात और याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमेशा मैक्सिमम 1 होती है। तो अगर प्रोबेबिलिटी पूरी के पूरे एरिया में किसी वेरिएबल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1 है, इस पूरे एरिया में, पूरा एरिया जो ये घेरा हुआ क्षेत्रफल है इसमें पाए जाने की अगर फ्रेंड्स प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1, तो अगर हम इसको आधे से डिवाइड कर रहे हैं, मीन कहाँ है, मीन जस्ट आधा कर रहा है, आधी वैल्यू इधर है, आधी वैल्यू इस साइड है, आधी वैल्यू इस साइड है। तो अगर मैं कहूँ इस एरिया में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ये जो सेकंड इसका ये वाला हाफ है, तो 1 का आधा 0.5 होगा, और इस हाफ में पाई जाने की प्रोबेबिलिटी इस हाफ में वो भी 0.5 ही होगी। क्यों? क्योंकि दोनों मिला करके 0.1 होगा ना, आपका 1 होगा, तो इधर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी 0.5 होगी, इधर भी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी। ध्यान रखिएगा, ये बहुत यूज होगा। तो मैं समझा रहा हूँ आपको, ये देखिए, जो मैं पूरा डेंस कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये जो सेकंड हाफ है फ्रेंड इस पूरे उसका, यहाँ कहीं भी वेरिएबल अगर मिलेगा तो उस बात की प्रोबेबिलिटी 0.5 होगी। सेम ये जो ब्लैंक छूटा हुआ है आपका, इसके लिए भी 0.5 होगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है। अब इसको हम डिस्टेंस के रूप में अगर देखें तो मैं ये मानकर चलूँगा कि अगर मुझे यहाँ से चलकर यहाँ तक जाना है लास्ट तक, तो मुझे 0.5 मीटर चलना पड़ेगा। या मुझे यहाँ से चलकर इस लास्ट पॉइंट तक जाना है, तो मुझे 0.5 मीटर चलकर यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। या यहाँ से यहाँ वापस आना है, इस जगह से इस जगह वापस आना है, तो भी मुझे 0.5 मीटर चलना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने ये क्लियर कर दिया है। इस एरिया में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0.5 है, इधर वाले एरिया में भी पाई जाने की प्रोबेबिलिटी 0.5 ही होगी, क्योंकि ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है। या इसी को डिस्टेंस के रूप में जब आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ के तक की, यहाँ से
इस जगह से चलकर इस जगह तक आने के लिए, मीन तक आने के लिए आपको 0.5 मीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इस पॉइंट से चले और यहाँ तक, लास्ट पॉइंट से बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ तक आने में आपको 0.5 मीटर चलना पड़ेगा। अब अगर आप ये इतनी बातें अपने दिमाग में रखेंगे तो आगे का सवाल सॉल्व हो जाएगा। फ्रेंड्स ये कोई बहुत कठिन नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा वापस जा करके, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यही अब मान लीजिए कि ये कहा जा रहा है कि 2050 होने, अगर मीन जो है 2050 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2967 है। अभी हमने पिछले सवाल में यही तो देखा, अपने सवाल में जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें हमने यही तो देखा कि 2050 के लिए जब हमने जेड की वैल्यू निकाली थी तो हमें प्रोबेबिलिटी 0.2967 आई थी। तो ये 0.2967 क्या है? तो अगर मैं डिस्टेंस के रूप में कहूँ फ्रेंड्स, तो हम 2050 से यदि इस 2000 की लाइन तक आएंगे, मीन तक आएंगे, 2050 से चलूँगा, 2050 से चलना स्टार्ट करूँगा ये वाली लाइन से, और 2000 तक पहुंचूंगा, मीन तक मैं पहुंचूंगा। इस बीच मुझे जो दूरी तय करनी पड़ेगी उसी की वैल्यू 0.2967 है। ओके फ्रेंड, मैं यही मानकर चलूंगा। अगर ये बात अपने दिमाग में रखेंगे तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब असली सवालों पर आते हैं। अगर कॉन्सेप्ट बन गया है हमारे दिमाग में तो सवाल आते हैं। सवाल ये है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए कि जो एक्स बार है या जो मीन है 1900 से कम है। ठीक है, 1900 से कम है इस बात की प्रोबेबिलिटी, या लेस देन हो या लेस देन इक्वल हो। फ्रेंड्स बात एक ही है, ध्यान रखिएगा, चाहे ये बोलूं और चाहे ये बोलूं दोनों एक ही बात है। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि मीन की वैल्यू 1900 से कम होगी, या इस बात की प्रोबेबिलिटी कि मीन की वैल्यू 1900 से कम या बराबर होगी, दोनों एक ही बात है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे ये लिखा हो चाहे ये लिखा हो, बात एक ही है। ओके, तो अब हमें निकालना है फ्रेंड्स कि प्रोबेबिलिटी 1900 से कम हो। तो मैं 1900 के टेबल पे, यहाँ पर मैंने क्या किया, देखिए मैंने यहाँ मीन बना दिया 2000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैंने 1900 प्लॉट कर दिया, और मैंने 1900 के साथ में जो प्रोबेबिलिटी हमें पहले से पता है वो क्या है, 4525 हमें पहले से ही पता है, ये हमने कैलकुलेशन कर रखी है। अब सवाल ये है कि जो मीन है एक्स बार होना चाहिए वो 1900 से कम होना चाहिए। किससे कम होना चाहिए फ्रेंड्स? 1900 से कम। तो अब आप बताओ 1900 से कम इधर होगा या 1900 से कम इधर होगा? देखिए 1900 से ज़्यादा इधर है, देखिए 2300। तो ये एरिया नहीं जाना है हमें। हमें कौन सा एरिया देखना है फ्रेंड्स? ये वाला एरिया देखना है। अगर आप देखो 1900 से कम का मतलब हुआ हमें ये वाली दूरी देखनी है। सही है, अगर ये समझ में आ गया कि हमें 1900 से कम वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब हुआ हमें इधर की तरफ जाना है। ओके, अब मुझे पता है कि अगर मुझे 1900 से 2000 तक जाना है तो मुझे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी फ्रेंड्स? मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर 1900 से यहाँ मीडियन तक जाना है तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है 0.4525 दूरी तय करनी पड़ेगी आपको। बोलिए सही है? ये हमने पहले ही देख लिया कि अगर हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आती है वो यही बताती है कि 1900 से मीन के बीच की दूरी कितनी है, 4525 है। और अगर मैं ये देखूं, यानी ये दूरी 4525 हो गई यहाँ से यहाँ तक की पूरी, और ये इतनी दूरी कितनी है फ्रेंड्स? ये इतनी दूरी अभी हमने देखा था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो प्रोबेबिलिटी होती है आपकी, फिगर नहीं बन पा रहा है, ये इस हाफ में भी 0.5 होती है और इस हाफ में भी 0.5 होती है। हमने ये बात समझी थी। तो अगर मैं देखूं कि मान लीजिए ये एंड पॉइंट है यहाँ तक, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 0.5 चलना है। सही है, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मुझे 0.5 दूरी चलना है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मुझे कितना जाना है? 0.4525 जाना है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 0.5 चलना है और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 0.4525 जाना है, तो ये दूरी निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं 0.5 में से यदि 0.4525 घटा देता हूँ फ्रेंड्स, अगर मैं इसको घटा दूंगा तो ये वाली दूरी मुझे मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी? और यही तो मेरा टारगेट था कि 1900 से कम जाना है मुझे। कितना करना है? 1900 से कम, 1900 से कम निकालना था। कैसे किया फिर से समझ लीजिए, अगर आपको कन्फ्यूजन अभी भी हो रही है। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 0.4525 हमें पहले से ही पता है क्योंकि कैलकुलेशन हम कर चुके हैं, और कैलकुलेशन करने के बाद 4525 आया हुआ है। और हमें ये भी पता है कि ये इतनी दूरी, मीन का आधा, मीन से सेकंड हाफ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमेशा 0.5 होती है। कितनी होती है फ्रेंड? 0.5 होती है। इधर की भी 0.5 होती है, लेकिन हमें काम इधर का ही है। तो ये पूरी दूरी, इतनी दूरी 0.5 है, और ये इतनी दूरी, इसमें से ये इतनी दूरी कितनी है आपकी? 0.4525 है। तो अगर ये इतनी दूरी निकालनी पड़ जाए तो आप इसको सब्सट्रैक्ट करोगे कि नहीं सब्सट्रैक्ट करोगे? तो हमने इसको इसमें से घटा दिया है। ओके, तो 0.5 में से 0.4525 घटाया तो ये इतना आ गया 0.0475। इसको फ्रेंड 100 से मल्टीप्लाई आप कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.75% आ जाता है। ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया, यानी 1900 से कम होगा
एवरेज मीन 1900 से कम होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी केवल 4.75% है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओके, अगला क्वेश्चन सवाल पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए कि जो मीन है 1900 से ज़्यादा हो, 1900 से ज़्यादा हो या ज़्यादा हो या बराबर हो, दोनों एक ही बात है। मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि चाहे लेस देन आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू हो, चाहे लेस देन आर इक्वल टू हो, सारे ये मतलब ये इक्विवेलेंट और ये इक्विवेलेंट ही होते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें निकालना है इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो मीन है 1900 से ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स 1900 से ज़्यादा ये वाला एरिया होगा या नहीं होगा, बताइए। 1900 से ज़्यादा के लिए हमें ये इतना पूरा एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोलिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट कर दूँ तो यही हो जाएगा ना 1900 से ज़्यादा के लिए कैलकुलेशन। अब मुझे ये बात पता है कि ये इतनी दूरी फ्रेंड्स, ये वाली कितनी है, 0.4525 है। देखिए, क्योंकि 1900 से मीन तक जाने की जो दूरी होती है वही तो ये प्रोबेबिलिटी होती है। तो ये दूरी आपकी जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है फ्रेंड्स, वो केवल 4.45 और 25 हो गई। और हमें चाहिए कितनी दूरी, यहाँ 1900 से ज़्यादा। देखिए क्या लिख रहा हूँ, 1900 से ज़्यादा, तो यहाँ तक की वैल्यू चाहिए मुझे, यहाँ तक की पूरी। ये इतना हमारा उसमें से कितना है, 0.4525 है। और ये इतना कितना है फ्रेंड, आपको पता है ना, ये 0.5 होता है हमेशा, सेकेंड हाफ हमेशा 0.5 होगा, इधर वाला ये पूरा 0.5 होगा, तो ये 0.5 है। तो हम यहाँ से यहाँ तक आने में 1900 से 2000 आने में मुझे चलना पड़ा 0.4525, और आगे फिर जाने के लिए मुझे 0.5 और चलना पड़ जाएगा। समझ गए? तो इसलिए मैं इसको जोड़ दूंगा, 0.5 में 0.4525 जोड़ दूंगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.9525, और जो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे फ्रेंड्स तो 95.25 आएगा। यानी 1900 से ज़्यादा होगा मीन, इस बात के चांसेज कितने हैं, तो 95.25% चांस हैं कि ये 1900 से ज़्यादा होगा। नहीं समझ में आया है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमें पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमेशा 0.5 होती है, सही है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें हमेशा पता होता है कि 0.5 होती है। मीन से लेकर लास्ट तक की दूरी हमेशा 0.5 होती है। और हमें ये भी पता है कि हम हमेशा जो ये 0.4525 जो हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो क्या होता है, उस लाइन मतलब उस मीन से 1900 से और मीन तक आने के लिए जो मीन तुम्हें चाहिए और जो मीन एक्चुअल में उसके बीच की दूरी हमेशा कितनी होती है, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, तो 0.4525। तो ये 0.5 हो गया, ये 0.4525 है। अगर ये दोनों हम आपस में जोड़ दें तो यही तो पूरी डिस्टेंस हमें निकल कर आ रही है कि नहीं आ रही है। ये डिस्टेंस और प्लस ये डिस्टेंस अगर मैं जोड़ दूं तो यही तो हमारा हो गया कि 1900 से ज़्यादा वाला कर्व है। देखिए ये 1900 है और इधर की ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी, 1900 से ज़्यादा हुआ कि नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स ये हो गया इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो आपका मीन है वो 2050 से ज़्यादा हो, 2050 से ज़्यादा। अगेन ग्रेटर दैन और ग्रेटर दैन इक्वल टू लेस दैन या लेस दैन और इक्वल टू इक्विवेलेंट होते हैं, इससे कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमें 2050 से ज़्यादा चाहिए। तो सबसे पहले तो 2050 को मैंने प्लॉट किया और मैंने उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पता है 2050 से हमने टेबल से देखा है 0.2967 है। तो अगर 0.2967 है तो इसका मतलब अगर मैं 2050 से 2000 तक जाऊँगा तो मुझे 0.2967 मीटर जाना पड़ेगा। मैंने आपको यही समझाया ना कि ये 0.2967 का मतलब होता है कि आप अपनी 2050 वाली लाइन से 2000 तक मीन तक जाने में आपको 0.2967 डिस्टेंस तय करनी पड़ेगी। सवाल ये पूछ रहा है कि मीन 2050 से ज़्यादा होना चाहिए। 2050 से ज़्यादा ये वाला एरिया होगा फ्रेंड्स या नहीं होगा, बताइए, या ये वाला एरिया होगा? नहीं, ये कम वाला एरिया है, ज़्यादा वाला एरिया ये है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मुझे ये दूरी तय निकालनी है, ये वाली दूरी निकालनी है मुझे। नियमतः आपको पता है ये दूरी कितनी होती है, नियमतः हमें पता है कि मीन से लेकर के लास्ट तक की दूरी हमेशा 0.5 होती है। प्लस हमने ये भी जाना कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 0.2967 है। बोलिए 0.2967 है कि नहीं है ये दूरी। और अगर ये इतनी पूरी दूरी इतनी है 0.5 है और इसमें से इतनी दूरी मैं हटा दूं तभी तो ये वाली दूरी निकल कर आ जाएगी फ्रेंड्स। 2050 से ज़्यादा वाली लाइन यही तो है। तो मैं क्या करूँगा, 0.5 में से ये वैल्यू घटा दूंगा। देखिए 0.5 में से हमने ये वैल्यू घटा दी है। घटाने के बाद में आपको 2033 आया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो 20.33 20.33% इस बात के चांस हैं कि जो आपका मीन है 2050 से ज़्यादा होने के चांसेस केवल 20% हैं जब आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से देखिए, यहाँ से ले करके और लास्ट तक की जो दूरी होती है हमेशा फ्रेंड वो 0.5 होती है, चाहे इधर की तरफ और चाहे इधर की तरफ, ये भी 0.5 ही होता है, दोनों तरफ में 0.5 होता है। तो मीन से ले करके हमें यहाँ तक की दूरी 0.5 पता चल गई, यहाँ तक का समझ लीजिएगा 0.5 पता चल गई। और मुझे पता है कि जो ये हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं फ्रेंड्स वो इधर से इधर के लिए होती है। तो ये इतनी दूरी जो है
2967 है। तो अगर ये इतनी दूरी पता है, उसमें से ये इतनी दूरी मैं निकाल दूँ तो यही इतनी दूरी तो निकल आएगी, और ये जो दूरी निकलेगी ये 2050 से ज़्यादा मीन के होने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो इसीलिए 0.5 में से फ्रेंड्स हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए इसी में। अब सवाल पूछ रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो मीन है वो 2050 से कम हो। 2050 से कम का मतलब ये पूरा एरिया फ्रेंड्स, देखिए 2050 से ज़्यादा का मतलब ये इतना एरिया, और 2050 से कम का मतलब ये इतना एरिया, देख रहे हैं 2050 से कम या लेस देन आर इक्वल टू, बात एक ही है। तो ये एरिया की आपको लंबाई ज्ञात करनी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आपको याद हो कि ये दूरी, ये इतनी दूरी आपकी हमेशा 0.5 होती है, अब तक आपको क्लियर हो गया होगा, ये इतनी दूरी 0.5 है। और हमें ये भी पता है कि 2050 से 2000 तक जाने के लिए जो दूरी तय करनी पड़ती है वो 0.2967 है। तो ये 2967 किसकी दूरी है, ये वाली। तो अगर ये पूरी दूरी निकालनी है, आपको पूरी दूरी निकालनी है, तो 0.5 में मैं 0.2967 जोड़ दूं तभी तो निकल कर आ जाएगी फ्रेंड्स। तो मैंने क्या किया, 0.5 में 0.2967 को जोड़ दिया, तो ये आपका 7.69 आ गया। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो 79.67 आपका कैलकुलेशन होकर के आ जाता है। और 79.67 का मतलब ये हुआ, इस बात की प्रोबेबिलिटी की जो मीन है वो 2050 से कम होगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 79.67 निकली है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने ढेर सारे एग्जांपल दिए हैं जो आपको समझा देंगे कि हाँ एक्चुअल में क्या हो रहा है। अब अभी तक क्या था कि हम एक वैल्यू लेते थे फ्रेंड्स, या तो इधर की तरफ जाते थे या तो इधर की तरफ जाते थे। अब ऐसा नहीं करेंगे, हम दो वैल्यू लेंगे और देखेंगे उनके बीच में। तो एक वैल्यू हमने देख ली 1900 और दूसरी हमने देख ली 2050 के बीच में। तो ये देखिए 4 इक्वेशन लिखी फ्रेंड्स, चारों एक ही बात है, देख लीजिए। प्रोबेबिलिटी ज्ञात कीजिए कि जो मीन है वो 1900 से छोटा है और 2050 से 1900 से बड़ा है और 2050 से छोटा है, या 1900 से बड़ा या बराबर है और 2050 से छोटा है, या दोनों इक्वल के। मैंने आपको पहले ही बताया कि चाहे लेस देन हो चाहे लेस देन आर इक्वल टू, सिंबल सेम होते हैं। तो ये 4 तरीके से लिखा गया है, कोई नई चीज़ नहीं है फ्रेंड्स, सारी बातें एक ही हैं, चाहे ये कैलकुलेट के चाहिए, सारी कैलकुलेशन एक ही हैं। अब मुझे ये पता करना है कि जो प्रोबेबिलिटी है वो 1900 से 2050 के बीच में पाए जाने की, इसका मतलब हमें यही दूरी तो तय करनी है फ्रेंड्स। देखिए 1900 से 2050 के बीच में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी का मतलब, मैं अगर ये दूरी निकाल लूँ तो यही तो मुझे निकालना है यहाँ पर कैलकुलेशन। अब मुझे पता है कि ये जो 4.4525 है ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, बोलिए ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। और मुझे पता है 2967 किसकी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो ये 2967 हो गया। अब अगर मुझे ये पता करना है कि हमारा पॉइंट इसके बीच में आता है, तो मैं बस ये दूरी और ये दूरी जोड़ ना दूँ, तो मैंने इसे क्या करना है, इसको और इसको जोड़ दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर यही किया गया, इस प्रोबेबिलिटी को जोड़ दिया गया और 100 से मल्टीप्लाई करके 74.92 कैलकुलेशन होके आपका ये पहला सवाल फ्रेंड्स 74.92 आपको आ गया। तो ये देखिए इतना टफ नहीं है, एक बार आप ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना कोई कठिन नहीं है। इसीलिए अब अगला क्वेश्चन उठाएंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, सवाल पढ़िएगा। एवरेज इनकम जो है, एवरेज एनुअल अर्निंग ऑफ क्लर्क जिनका 5 साल एक्सपीरियंस है 19,000 है, यानी क्लर्कों की जो एवरेज इनकम है 19,000 है। तो ये म्यू की वैल्यू हो गई, पूरे पॉपुलेशन की बात हो रही फ्रेंड्स। देखिए म्यू की वैल्यू 19,000 मिल गई विथ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा, क्योंकि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन 2,000 मिल गया। ये फटाफट लिख लिया कीजिए। सवाल देखते ही क्या दिया है, म्यू दिया है 19,000, सिग्मा दिया है 2,000। नाउ इफ वी ड्रा सैंपल ऑफ 30 क्लर्क, तो सैंपल का साइज हमने पता कर लिया 30 है। अगर सैंपल का साइज 30 है तो इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए, आपको ये निकालना है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो उनकी एवरेज अर्निंग है 19,750 से ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स चाहे ज़्यादा कहे चाहे कम कहे, हम हमेशा एक्स बार यानी कि एक्स बार जो हमें मीन कैलकुलेट करना है वो हमेशा एक्स बार इक्वल टू 19,750 लेकर के कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिल गया, हमें फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मिल गया 19,000 क्या है, म्यू इक्वल टू 19,000 पॉपुलेशन का, सिग्मा पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन 2,000 हो गया। उसके बाद में हमें निकालना क्या है, एक्स बार। हम चाहते हैं कि हमारा जो मीन आ जाए 19,750 से ज़्यादा है, तो हम पहले कैलकुलेट 19,750 के लिए कर लेंगे। और सैंपल का साइज भी हमने ले लिया है n इक्वल टू 30। ये 4 बातें हमें पता चल गई। अब हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। देखिए फिर से गिवन है 19,000, सिग्मा 2,000 और n की वैल्यू 30 है, और हमें ये पता करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ मीन एक्स बार जो है मीन होना चाहिए 19,750 से ज़्यादा। ठीक है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक्स बार बराबर हम सीधे सीधे 19,750 रखेंगे। फार्मूला हमारा फिर से एक्स बार हमें पता है 19,750, म्यू हमें पता है 19,000, सिग्मा एक्स बार ये हमें पता नहीं है। सिग्मा एक्स बार की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और मुझे पता है सिग्मा एक्स बार की वैल्यू का कैलकुलेशन सिग्मा अपान अंडर रूट एन से होता है। सिग्मा क्या है फ्रेंड्स 2,000 हमें दिया हुआ है, अंडर रूट एन क्या है आपका, सैंपल का साइज कितना है, तो अंडर रूट 30 हो जाएगा। तो 2,000 अंडर रूट 30
2000 √30 फ्रेंड 2000, इसका √30 की वैल्यू इतनी आ जाएगी। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको सिग्मा एक्स बार यानी नीचे वाली जो वैल्यू निकाली थी 365.16 आ गई। कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। आई होप कि मैंने क्लियर कर दिया है। तो अब हमें बस इस फार्मूले में वैल्यू ही तो रखनी है, जेड इक्वल टू सिग्मा एक्स बार। मुझे कितना चाहिए, मुझे कितना मीन चाहिए, तो कल क्वेश्चन कह रहा है कि 19,750 से ज़्यादा चाहिए। तो जितना मुझे चाहिए वो एक्स बार की जगह पे मैंने रख दिया, माइनस म्यू है कितना एक्चुअल में अभी तक 19,000 एनुअल इनकम थी एवरेज, तो 19,000 रखा, डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स बार, ये हमने अभी कैलकुलेट कर लिया। वैल्यू पुट करके फ्रेंड्स जब आप कैलकुलेशन करोगे तो जेड की वैल्यू आ जाएगी 2.05। देखिए हो सकता है कि ये 2.05324 आए, लेकिन आपको सिर्फ डेसिमल के 2 ही प्लेसेस तक वैल्यू लेनी होती है। तो 2.05 मैंने लिया। अब इसकी वैल्यू आप अपने अपने बुक खोलिए और वहाँ पर 2.0 वाले कॉलम में जाइए और 5वें प्लेस पर देखिए, 5वें वाले 0.05 वाले कॉलम में देखिए। कैसे देखते हैं फ्रेंड्स, 2.05 की वैल्यू निकालनी है। पहले 2.0 वाले रो में जाएंगे और फिर 0.05 वाले कॉलम में जाएंगे, और वहाँ पर जब आप देखोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.4798। वैल्यू कितनी निकाला है प्रोबेबिलिटी की, 0.4798। अगेन हम डिस्ट्रीब्यूशन या फ्रीक्वेंसी कर्व बनाएंगे। देखिए हमारा मीन कितना है 19,000, हमें चाहिए कितना 19,750, तो इसीलिए ये इधर की तरफ अगर पूछता 18,000 तो इधर की तरफ हम इसे प्लॉट करते। ओके, तो ये हमने 19,000 की एक मीन कर दिया और ये वाली वैल्यू हमने 19,750 ले ली। ओके, तो हमने वैल्यू कितनी ली थी फ्रेंड्स, ये 19,000 ले ली थी, मीन हमारा हो गया। ठीक है, और हमें चाहिए कि 19,750 से ज़्यादा हो। क्या चाहिए फ्रेंड्स, 19,750 से ज़्यादा आना चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना होगा फाइनल तक, तो मुझे कितना चलना पड़ेगा, 0.5 जाना पड़ेगा। और हमने 1950 की जो प्रोबेबिलिटी निकाली है 4.4798 जो निकाली है, ये क्या बताती है हमें 19,750 से अगर 19,000 की तरफ जाना है तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 0.4798 तय करनी पड़ेगी। इतनी दूरी आपकी 0.5 है, उसमें से इतनी दूरी आपकी 0.4798 है, 4798 है, और आपको चाहिए क्या, ये वाली दूरी। तो क्या करेंगे हम, ये वाला सब्सट्रैक्ट कर देंगे कि नहीं सब्सट्रैक्ट करेंगे ताकि ये निकल आए। तो हमें ये वाली दूरी चाहिए थी, हमें इतनी दूरी पता थी, हमने उसमें से इतनी दूरी हटा दी, तो ये वाली दूरी हमें निकल आएगी। तो इसीलिए हमने इसमें सब्सट्रैक्ट कर दिया है। तो ये आ जाएगा 0.0202। जब आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.02%। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी कि जो हमारा मीन निकलेगा वो 19,750 रुपये से ज़्यादा होगा, केवल 2.02% है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं है, सिर्फ 2 फार्मूले हैं, एक तो जेड की वैल्यू वाला फार्मूला और एक सिग्मा एक्स वाला फार्मूला। सिग्मा एक्स का फार्मूला से पहले सिग्मा एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, वो वैल्यू ला करके यहाँ जेड में पुट कर देते हैं। यहाँ एक्स बार जो होता है कितना मीन आपको चाहिए, और म्यू क्या होता है, पॉपुलेशन का एवरेज होता है। सिग्मा एक्स बार हम सिग्मा एक्स अपान √n से कैलकुलेट करके रख देते हैं। सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करके फ्रेंड्स फिर इसको डेसिमल के 2 प्लेस तक ले जाते हैं। जैसे 2.05 लिया, फिर हम क्या करते हैं, टेबल में जाते हैं, 2.0 वाली रो में जाते हैं और 0.05 वाली कॉलम में जा करके ये वैल्यू देख लेते हैं। फिर जो प्रोबेबिलिटी आ जाती है उसको नोट कर लेते हैं। फिर हम आते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हैं, मीन को पहले रिप्रेजेंट करते हैं, फिर देखते हैं 19,750 से ज़्यादा कह रहा है तो 19,750 को कहीं कहीं पर भी प्लॉट कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं आप यहाँ भी प्लॉट कर दीजिए, कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा। तो 19,750 को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या कह रहा है, इससे ज़्यादा कह रहा है कि 19,750 से ज़्यादा हो, प्रोबेबिलिटी 19,750 से ज़्यादा मीन आ जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमेशा, ये वाली दूरी हमेशा 0.5 होती है, क्योंकि इधर भी 0.5 होती है, इधर भी 0.5 होती है। और हमें ये भी पता है कि अगर जो है 19,750 पर जो ये आपकी जो वैल्यू निकल के आती है प्रोबेबिलिटी वाली फ्रेंड्स, वो जो है हमेशा यहाँ से यहाँ तक की मीन तक की दूरी होती है। फिर मैं इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ और मेरा आंसर आ जाता है। इसी सवाल में मान लीजिए 19,750 से ज़्यादा की वैल्यू मांगता, वो बोलता है कि 19,750 से कम हो प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए। दूसरा सवाल बता रहा हूँ आपको कि 19,750 से कम हो जाए प्रोबेबिलिटी, तो मैं क्या करूँ, मुझे ये पूरी दूरी निकालनी पड़ेगी फ्रेंड। देखिए यहाँ से यहाँ तक, अब मुझे पता है कि ये दूरी, इतनी दूरी मुझे पहले से ही 0.5 पता है, और ये दूरी भी मुझे पहले से ही पता है 0.4798। मैं बस इनको सिर्फ जोड़ दूंगा। देख लीजिए, अगर मुझे चाहिए कि इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो एक्स बार है वो लेस देन आर इक्वल टू 19,750 हो, लेस देन आर इक्वल टू भी लगा लीजिए, तो ये दोनों को जोड़ करके सॉल्व हो जाता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये इतना कोई कठिन नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो आप फटाफट लगा ले जाओगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
सैंपल ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन, एन की वैल्यू सीधे सीधे 25 लिख गई। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और मीन कितना है, ये पॉपुलेशन है, मीन 98.6 आपका म्यू हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा होता है, सिग्मा कितना है 17.2 है। पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो कि ये जो है प्रोबेबिलिटी कि एक्स बार पढ़िएगा फ्रेंड्स, इसे एक्स बार पढ़िएगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करो कि जो एक्स बार है वो 92 और 102 के बीच में हो। तो एक बार एक्स बार को 92 ले लेंगे और एक बार एक्स बार को 102 ले लेंगे फ्रेंड्स। ओके, लेस देन इक्वल, और वो सारा काम हम जो है उस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कंफर्म कर लेते हैं। ओके, तो शुरुआत करेंगे। देखिए म्यू कितना है 98.6, सिग्मा कितना है 17.2 और सैंपल की वैल्यू कितनी है एन 25 है। मुझे पता है फार्मूला क्या होता है, जेड की वैल्यू निकालनी है तो एक्स बार क्या है, कितना आपको मीन चाहिए, कितना मीन चाहिए वो होता है म्यू, पॉपुलेशन का म्यू मीन होता है। सिग्मा एक्स बार को कैलकुलेट करने के लिए एक और फार्मूला लगाते हैं, सिग्मा अपान अंडर रूट एन निकालते हैं। एन क्या है, सैंपल साइज है, सिग्मा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, सैंपल साइज की वैल्यू गिवन है। इसको रख करके सॉल्व किया तो हमें 3.44 मिल गया, क्या सिग्मा एक्स बार मिल गया। अब उठा करके वैल्यू रखेंगे, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स हमें 92 और 102 दो के लिए कैलकुलेशन करनी है। एक तरीके से ये दो सवाल हैं एक में ही ना, इस क्वेश्चन में 92 के लिए भी कैलकुलेट करिए और 102 के लिए भी जेड की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो एक्स बार बराबर हमारा 92 हो गया, एक बार 102 हो गया। फार्मूला जेड इक्वल टू एक्स बार क्या है, जितना मीन आप चाहते हैं, मैं 92 चाहता हूँ, एक्स बार कितना चाहता हूँ 102 चाहता हूँ, तो यही यहाँ पर 92 माइनस एवरेज पहले का मीन कितना है पॉपुलेशन का 98.6, यहाँ पर भी 98.6 और 102 रखा। सॉल्व करिएगा, 92 में से 98 घटाएंगे, माइनस में इतना आ जाएगा। देखिए जो फ्रेंड्स आपकी वैल्यू आई है -1.918 आई है। अब मैंने आपको बताया कि सिर्फ दो ही डेसिमल प्लेसेस तक रहना है, तो इसे 0.192 कर दिया मैंने उठा करके। देखिए यहाँ पर 0.192 कर दिया। सिमिलरली जब इसको इसमें और यहाँ पर माइनस चिन्ह को हम इग्नोर करेंगे फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया माइनस प्लस को आपको इग्नोर करना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। और इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट किया तो हमारा जो आया 0.9883 आया। अब ये 8 उठा करके हम इसे 9 बना दिया, क्योंकि हमें डेसिमल के दो ही प्लेस तक चाहिए था, तो 0.99 कर दिया इसकी वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अगेन आप अपनी बुक खोलिए, वहाँ पर 1.92 की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब 1.2 वाली रो में जाएंगे और 0.02 वाले कॉलम में आप जाएंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए 0.99 की वैल्यू निकालने के लिए पहले आप 0.9 वाली रो में जाइए और फिर 0.09 वाले कॉलम में जाएंगे। ओके, वहाँ से जब आप वैल्यू ले करके आएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.4719 और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3389। अब इसे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पर सिर्फ प्लॉट कर दीजिए। मीन हमारा कितना है 98.6। एक वो कह रहा है कि जो P है वो एक्स बार है वो 92 और 102 के बीच में हो। सवाल यही तो है कि एक्स बार 92 और 102 के बीच में होना चाहिए। तो 92 इधर हो जाएगा, 102 इधर हो जाएगा। मैंने उठा करके 92 प्लॉट कर दिया, 102 भी प्लॉट कर दिया, ठीक है। अब 92 की जो प्रोबेबिलिटी निकली देखिए कितनी आई 4719। तो मैं यही कहूँगा ना कि 92 से अगर मुझे 98.6 जाना है तो मुझे कितना दूर चलना पड़ेगा 0.4719। और अगर मुझे 102 से यहाँ इस मीन तक आना है 98.6 तक तो मुझे कितना चलना पड़ेगा 0.3389। अब इस यहाँ ये पूरा अगर कह रहा है कि 92 और 102 के बीच में हो तो मुझे ये पूरी दूरी तय करनी पड़ेगी, नहीं तय करनी पड़ेगी। तो यही तो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पर पूरी दूरी तय करने के लिए मुझे ये दूरी और प्लस ये दूरी जोड़ देनी पड़ेगी ताकि ये इसी एरिया में मिल जाए। और मैंने ये इसे यहाँ जोड़ दिया है और जो आया उसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 81.08% आ गया। तो यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी की जो है, जो आपका एक्स बार है वो 92 और 102 के बीच में होगा, वो 81.8 होती है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ में मैं ये लेक्चर खत्म करूंगा। आई होप कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है। आप अपनी मैकमिलन की बुक उठाइएगा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। फिर भी अगर कोई डाउट बनता है तो आप अपने रिमार्क्स में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं फर्दर कुछ और क्वेश्चन भी अब पोस्ट करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।